दिनों भारत में बायकॉट चाइना का मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टर्म में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चाइना का इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पर है। चाइना ने किन किन कंपनियों में, किन किन भारतीय कंपनियों में अपना पैसा लगाया है। क्या शॉर्ट टर्म में से खत्म कर पाना पॉसिबल है? तो चलिए जानते हैं अनटोल्ड सीक्रेट चाइना इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन ग्रेविटी अनफोल्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशन के थिंक टैंक गेटवे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तो क्या कहती है वो रिपोर्ट? चाइना ने भारत के स्टार्टअप में कम से कम 4 अरब डॉलर्स का निवेश किया है। यह निवेश एक रणनीतिक तौर पर किया गया है, जो कि है 4 अरब यूएस डॉलर्स का। अगर हमारे देश के अमीर ही हमारे देश के स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाएंगे तो कोई तो आएगा बाहर से पैसा लगाने के लिए। तो लगा दिया चाइना ने। टॉप 30 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स कहते हैं 1 अरब से ज्यादा पूंजी वाले स्टार्टअप्स को। ऐसे 30 स्टार्टअप्स में से 18 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें चाइना का डायरेक्ट निवेश है। 3 ऐसी बड़ी कंपनियां, 3 ऐसी चाइनीज बड़ी कंपनियां, अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडांस ने भारत में कई सारी कंपनियों में अपना पैसा लगाया है और ये तीनों कंपनियां मुख्यतः चाइनीज हैं। गेटवे हाउस की इस रिपोर्ट के मुताबिक अलीबाबा ने बिग बास्केट में 25 करोड़ डॉलर्स का निवेश किया है। Paytm.com में 40 करोड़ डॉलर्स का निवेश है। Paytm मॉल में 15 करोड़ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो में 20 करोड़, स्नैपडील में 70 करोड़ डॉलर्स का निवेश किया है। वहीं दूसरी तरफ टेंसेंट होल्डिंग ने बाइजू में 5 करोड़ डॉलर्स, ड्रीम में 11 करोड़ डॉलर्स, फ्लिपकार्ट में 30 करोड़ डॉलर्स, हाइक मैसेंजर में 15 करोड़ डॉलर्स, ओला में 50 करोड़ डॉलर्स, स्विगी में 50 करोड़ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों? घूम गया ना दिमाग? ऐसा नहीं है कि ये सारी कंपनियों ने सीधा निवेश भारतीय कंपनियों में किया है। कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके मालिक भारतीय हैं, लेकिन उसमें शेयरिंग जो है वो चाइनीज कंपनीज की भी है। तो इसीलिए पता नहीं चल पाता है कौन सा माल जो है चाइनीज है, कौन सी सर्विस जो चाइनीज है या कौन सी इंडियन है। भारत के इन्वेस्टर्स जल्दी से अपना पैसा भारतीय स्टार्टअप्स में नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें एक जोखिम होता है। इसीलिए बहुत ही जल्दी भारत के स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। गेटवे हाउस के एक सर्वे के मुताबिक 2019 में पेटीएम ने 3,690 करोड़ का नुकसान उठाया, फ्लिपकार्ट ने 3,837 करोड़ का नुकसान उठाया। इसीलिए भारतीय स्टार्टअप्स विदेशी निवेश के लिए जाते हैं। इसीलिए भारत की कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं। चलिए बात करते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक टिकटॉक को लेकर। टिकटॉक के भारत में 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इसने यूट्यूब को भी पीछे पछाड़ दिया है। टिकटॉक की मूल कंपनी है बीजिंग की बाइटडांस। मोबाइल डाटा और एनालिटिक फर्म ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 5 डाउनलोड का 50% चाइनीज कंपनियों का है। यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, शेयरिट, वीगो वीडियो सिर्फ शहरों में नहीं गांवों में भी बहुत प्रचलित है। तो हम नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि कौन सा ऐप, कौन सी सर्विस भारतीय है और कौन सी सर्विस चाइनीज है। चलिए बात करते हैं हार्डवेयर्स की। ग्लोबल बिजनेस एनालिटिक फर्म काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के मुताबिक स्मार्टफोन के बाजार में चाइनीज ब्रांड की हिस्सेदारी 2019 में रिकॉर्ड 66% तक पहुंच गई। कई सारे ऐसे मोबाइल ब्रांड्स हैं, Xiaomi, Oppo, Vivo एंड मेनी मोर। कई सारे मोबाइल के पुर्जे जो हैं भारत में बनते हैं और कई मोबाइल के पुर्जे भारत से बाहर चाइना में बनते हैं। तो पता लगा पाना कि कौन सा मोबाइल इंडियन है और कौन सा बाहरी है, कि कौन सी सर्विस इंडियन है, कौन सी सर्विस चाइनीज है, बहुत मुश्किल होता है। ये तो बात हुई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। भारत में निवेश कई बार सीधे तरीके से चाइना से नहीं आता। कई बार चाइनीज कंपनियां जो सिंगापुर बेस्ड हैं, मलेशिया बेस्ड हैं, हांगकांग बेस्ड हैं या मॉरिशस बेस्ड हैं, वहां के थ्रू भारत में दाखिल होती है।
जिनका रिकॉर्ड भारत के सरकार के पास भी नहीं होता। पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज मार्केट भारत में किस तरीके से घुस चुका है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर चाइनीज बायकॉट नहीं किया जा सकता। अगर हमारी सरकार एक प्री प्लान और स्ट्रेटेजिक वे में काम करे, जिसमें हमारे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, हमारे इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जाए, उनके पैसे सिक्योर किए जाए, तब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और चाइना को टक्कर दिया जा सकता है। मेरे मुताबिक अभी कम से कम 2 या 3 साल तक चाइनीज बायकॉट नहीं हो सकता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम आते रहेंगे यूं ही नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक स्टे ट्यून विद ग्रेविटी अनफोल्ड।